ये कथा उस काल की है जब पृथ्वी पर धर्म का प्रभाव घटने लगा था और कलह, लोभ और अधर्म धीरे धीरे राजाओं के दरबारों में स्थान बनाने लगे थे। सत्य और धर्म के प्रतीक राजा विक्रमादित्य उस समय उज्जयिनी के सिंहासन पर विराजमान थे। उनका न्याय, दया, त्याग और धर्म पालन की ख्याति स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु को एक परीक्षा लेनी पड़ी, विक्रमादित्य की परीक्षा, और वो भी दैत्य के रूप में। स्वर्ग में एक दिन धर्मराज की सभा लगी। सभा में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इंद्र और अन्य देवगण उपस्थित थे। चर्चा का विषय था पृथ्वी पर अधर्म का बढ़ता प्रभाव और धर्म पालकों की परीक्षा। धर्मराज बोले, हे देवताओं, पृथ्वी पर अधर्म की छाया फिर से फैल रही है, परंतु उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य को लोग धर्म का प्रतीक मानते हैं। उनकी ख्याति हमारी सभा तक पहुंची है, पर क्या वास्तव में वह सच्चे धर्मनिष्ठ हैं? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, राजा विक्रमादित्य महान हैं, किंतु जब तक किसी की परीक्षा नहीं ली जाती तब तक पूर्ण सत्य ज्ञात नहीं होता। मैं स्वयं उनकी परीक्षा लूंगा। ब्राह्मण वेश में उन्होंने पृथ्वी पर अवतरण का निश्चय किया, परंतु एक विशेष रूप में, दैत्य रूप में, एक ऐसा रूप जो भयानक था, परंतु उसकी आंखों में अद्भुत तेज और बुद्धि की ज्योति थी। उज्जयिनी के जंगलों में एक दिन लोगों ने एक भयानक दैत्य को देखा। उसका कद विशाल था, मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं और उसकी हंसी से पेड़ कांप जाते थे। लेकिन वह दैत्य गांव वालों को हानि नहीं पहुंचाता था। वह अकेला बैठा एक गुफा में ध्यान करता रहता। धीरे धीरे यह खबर राजा विक्रमादित्य तक पहुंची। उन्होंने सैनिकों को भेजा, पर कोई दैत्य से लड़ नहीं पाया, क्योंकि जब कोई तलवार उठाता तो दैत्य केवल देखता और तलवार स्वयं झुक जाती। राजा स्वयं उस गुफा में पहुंचे। उन्होंने दैत्य से कहा, हे महाबली, ये राज्य मेरा है और मैं इसकी रक्षा का दायित्व निभाता हूं। बताओ, तुम कौन हो और इस वन में क्यों ठहरे हो? दैत्य ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं एक भूखा प्राणी हूं, परंतु मेरा भोजन तुम्हारे राज्य के सबसे धर्मात्मा मनुष्य का मांस है। मुझे यह प्रमाण चाहिए तुम्हारा राज्य वास्तव में धर्म का पालन करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देकर मेरे इस प्रश्न को सुलझा सके तो मैं समझूंगा कि धर्म अभी भी जीवित है। राजा चौंक गए। ये कैसी विचित्र मांग थी? राजा विक्रमादित्य ने सभा बुलाई और उस विचित्र प्रस्ताव पर विचार किया। कुछ मंत्री बोले, महाराज, वह दैत्य छल से बात कर रहा है, हमें सैन्य बल से उसका अंत करना चाहिए। पर राजा ने कहा, यदि वह हमारे किसी नागरिक को नहीं मार रहा और केवल धर्म की परीक्षा चाहता है तो हमें उसका उत्तर देना होगा। राजा ने स्वयं को प्रस्तुत किया। यदि कोई अन्य तैयार न हो तो मैं स्वयं उस दैत्य के प्रश्न का उत्तर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। राजा दैत्य के पास गए और कहा, हे महाबली, मैं विक्रमादित्य हूं, मैं धर्म का पालन करता हूं। बताओ, क्या ये पर्याप्त प्रमाण नहीं कि एक राजा स्वयं तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण करने आया है? दैत्य मुस्कराया और बोला, राजन, त्याग की बात करना सरल है, परंतु जब किसी को प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़े तभी सच्चे धर्म का ज्ञान होता है। तुम्हारे पास एक अद्भुत सिंहासन है जो स्वयं इंद्रासन जैसा है, क्या तुम उसका त्याग कर सकते हो? राजा ने बिना विचारे उत्तर दिया, यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपने राज्य का भी त्याग करना पड़े तो मैं तत्पर हूं। तत्काल ही उन्होंने सिंहासन से उठकर अपने शाही वस्त्रों को त्याग दिया और एक सामान्य ब्राह्मण के वस्त्र धारण कर लिए। नगर में हाहाकार मच गया। प्रजा रोने लगी, परंतु राजा अडिग रहे। राजा के त्याग को देख दैत्य शांत हुआ। उसने आंखें बंद की और कहा, त्याग की यह परीक्षा तुमने उत्तीर्ण की, हे राजन, परंतु ये तो आरंभ मात्र है। फिर उसने पूछा, क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो बिना किसी मोह, भय या लोभ के केवल परोपकार के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सके? राजा ने उत्तर दिया, मेरे राज्य में अनेक संत और साधु हैं जो त्याग के प्रतीक हैं, परंतु प्राणों की आहुति की बात करना कठिन है। दैत्य ने मुस्कुराकर कहा, तब अगली परीक्षा यही होगी, किसी एक व्यक्ति को लाओ जो मेरे लिए स्वेच्छा से अपने प्राण दे, परंतु ध्यान रहे वो व्यक्ति बलपूर्वक या छल से नहीं लाया जाना चाहिए। यह कहकर दैत्य अंतर्धान हो गया। राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने गुरु से परामर्श किया। गुरु बोले, राजन, यह कोई सामान्य प्राणी नहीं लगता, इसकी बुद्धि गहन है। यह परीक्षा केवल बाह्य नहीं, अंतरतम को भी झंकझोरने वाली है। राजा नगर में घूमे, लोगों से मिले, साधुओं से बात की। तब एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आया और बोला, महाराज, यदि मेरी आहुति से धर्म की प्रतिष्ठा बनी रहती है तो मैं अपने प्राण देने को तैयार हूं।
राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उस ब्राह्मण को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, परंतु मुझे अभी भी संदेह है, ये दैत्य जो कुछ कर रहा है वह केवल परीक्षा मात्र है। इस प्रकार प्रारंभ हुई राजा विक्रमादित्य की गहन परीक्षा, जो केवल बाह्य बल और त्याग की नहीं, बल्कि उनके धर्म के बोध, निर्णय की गहराई और सत्य के प्रति निष्ठा की भी परीक्षा थी।